देखिए ये परमात्मा, ये ठोकर लग रहे अभी अधूरे ज्ञान। सतयुग और त्रेता युग का वर्णन। अब यहां विचार करना माना भक्तात्माओं। अब यहां देखिएगा कि ब्रह्मा कुमारी जी के मानने वाले ये महापुरुष इस बात को तो मानते हैं कि गीता भगवान शिव ने बोली, अर्थात हम उसे काल कहते हैं क्योंकि वो स्वयं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अपने आप को काल कह रहे हैं। और वही कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोला, उसी ने वेद रचे। ये सब मानते हैं कि सभी वेदों के रचयिता भी वही थे। अब जैसे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके वेद रचे, ऐसे गीत श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता रची। तो इससे सिद्ध होता है कि वो काल भगवान है जो कृष्ण जी के प्रवेश में शरीर में प्रवेश करके बोला। और वो स्वयं कह रहा है, गीता जी का ज्ञान बता रहा है कि ये उल्टा लटका हुआ सृष्टि रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों रूप शाखा रूपी, तीनों गुणों रूपी शाखा समझो। और फिर उसी का प्रमाण आगे बता रहे हैं इसी 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। अब यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखियो, ये वही आदरणीय गीता जी। और इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 1, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये अध्याय नंबर 15 है और ये श्लोक नंबर 16 है। ये नीचे इसकी संस्कृत है, इधर देखिएगा ये वाली। इसमें है कि दवौ इमौ पुरुषो लोके, इस पृथ्वी वाले लोकों में, यानी परब्रह्म और ब्रह्म के जो लोक हैं ये पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं। इन पृथ्वी वाले लोकों में, लोके माने लोक में, ये तो पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है। ये सारा ही मिला के 2 भगवान, पुरुषों माने भगवान, अक्षर है, क्षर है चाहे अक्षर है, नाशवान और अविनाशी 2 भगवान हैं। इसी प्रकार सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के शरीर तो सर अक्षर है और सतुल शरीर, और जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी कहा गया। 2 भगवान, एक नाशवान एक अविनाशी। यहां देखिएगा, इधर लो 16, ये 16 का है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी भगवान हैं। यहाँ भगवान लिखना था, इन्होंने प्रभु लिखना था। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार ये ऐसे जीवात्मा ये अविनाशी। फिर इसमें लिखा कि इन दोनों भगवानों से उत्तम पुरुषत्व अन्य, यानी वो ब्रह्म बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है, वो शिव जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं, वो गीता में श्री कृष्ण के शरीर में बोला। वो शिव खुद कह रहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में परमात्मा, वास्तव भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये है वो जड़ अविनाशी परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, वो तीसरा भगवान। अपने बारे में ये काल भगवान कह रहा, जो शिव जिसको ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, ये क्या कहता है 18वें श्लोक में कि मैं तो केवल इतना ही भगवान हूँ, इतना ही मालिक हूँ, सर्वोत्तम नहीं हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं मैं तो इस नाशवान शरीर में जितने प्राणी हैं और आत्मा जो मेरे अंदर अंतर्गत आती हैं उनसे मैं तगड़ा हूँ, अतीत हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। ये देखो यहाँ से, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, परंतु मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि वो तो 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है, यानी मेरे से भी और उससे भी वो कोई और परमात्मा है। अब इसके बारे में ये चित्र देखिएगा, ये आपको स्पष्ट करेगा। अब यहाँ देखो, ये कबीर साहब की वाणी और गीता अध्याय नंबर 15 है। अब वास्तव में ये देखिएगा,
गीता अध्याय नंबर 15 के प्रथम द्वितीय और 16, 17, 18 श्लोक का विशेष वर्णन। ये पूर्ण ब्रह्म है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखो, ये है वो जड़ जहां पर उन्होंने ब्रह्मा को बैठा रखा है और सरस्वती को बैठा रखा है नादान संतों ने। इससे सिद्ध होता है कि ये किसी पूर्ण शक्तियुक्त संत के आदेश नहीं है, इनमें कोई भूत बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। ये देखियो, इन्होंने ये बताया सृष्टि रच प्रोग्राम, ये ब्रह्मा कुमारी वालों ने। अब देखो इनकी अकल भगवान सोधी दे नमत, ये प्रार्थना करता हूँ मालिक। ये ब्रह्मा बैठा रखा है, यहाँ पर सरस्वती बिठा दी, और ये कहते हैं जड़ है, सबके पालन करता तीनों लोग के। और 110 पे बताते हैं, उसको देखो अच्छी तरह, वहां पर और दिखा दिया। तो ऐसे ही आपको ये है वो सत कथा, वेदों आधार पर, गीता आधार पर। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। ये नहीं अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये पौधा जहाँ से मिट्टी से ऊपर प्रारंभ होता है वो माना जाता है, यहाँ से ऊपर ऊपर। ये है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है। ये तो काल, ये परब्रह्म है। और यहाँ देखो, इससे इस वृक्ष की एक ऐसी ऐसी घनी डार होती है, उनमें से एक डार है, ये ब्रह्म क्षर पुरुष है। ये ज्योत स्वरूपी भगवान है, जिसको ये शिव कहते हैं। और इसके इस महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में भी ये रहता है ब्रह्मलोक में, एक ब्रह्मांड में। और इसके 3 पुत्र हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता भी उन्होंने स्वीकार किया पढ़ पढ़ा कर कबीर साहब की वाणी को, और कहीं नहीं देखा इन्होंने कुछ भी। ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुणों रूपी ये शाखाएं इस संसार रूपी वृक्ष की है। और ये पात्र रूप संसार, ये ऐसे समझना चाहिए था। अगर ऐसा बताया होता तो हम मानते कि उनमें कोई काल बोल रहा है। अब काल यानी ब्रह्म भी नहीं बोल रहा, ना वो सदा शिव बोल रहा है, कोई प्रेत आत्मा इनके अंदर अपने ही अधूरे ज्ञान को, जो उन्होंने सारे जीवन में कभी संग्रह किया था, अब वो प्रेत यानी वो पितर बने हुए हैं, अधूरे साधक होते हैं, वो भ्रमित रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे भ्रमणा भटकना में लगे रहते हैं। अब इस बात का पूरा चित्र देखिए आप। इस काल के इन्होंने पूर्ण ज्ञान भी कोई ना ज्ञान होता तो सारी बताते, इसे सिद्ध होता इनके पास नहीं है वो तथ्य। क्योंकि इन भोली आत्माओं को कोई बहका लो, इनको प्रभु की तलाश है, उसी को सत्य मानकर उस पर लग जाते हैं। ये देखो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म के, जिसको शिव शिव कहते हैं, एक लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये है वास्तविक वो। ये क्या है कि यहाँ वो काल सेंस 1000 बुझा के रूप में यहाँ रहता है। ये 21 ब्रह्मांड को इसने ऐसे रोक रखा है, ऐसा है। और इसने फिर स्वयं चतुराई की है, ये 4 महाब्रह्मांड बना दिए। इनमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। इनमें 20 ब्रह्मांडों को रोक के एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक में स्वयं ही रुद्र भी, और स्वयं ही अपना अलग ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव रूप बना के हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है। और फिर यहाँ नकली लोक बना रखे हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नवमी लोक, ये नकली बना के ये सतलोक की कोई महिमा सुन भी लेंगे कबीर साहब के शास्त्र पढ़ के, तो अच्छी पुण्यात्मा होंगी, श्री श्रेष्ठ साधना करने वाली, वेदों के अनुसार ओम नाम से प्रारंभ करेंगी, तो उनको यहाँ बैठा देगा और कहेगा ये भी सतलोक में रहते हैं। ये पिन के बेरा बेचारे जो यहाँ रहते हैं नादान प्राणी, वो कहे हम सतलोक में रहते हैं, ऊपर और प्राणी है। और ये काल यहाँ 1 लाख को रोज खाता है।